बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम जहानों का। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप मुझे सुन रहे हैं HK वॉइस स्टोरी से। आज मैं एक नई स्टोरी के साथ खिदमत हाजिर हूँ। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक दफ़ा उस्ताद ने क्लास में मौजूद तमाम बच्चों को एक खूबसूरत टॉफ़ी दी और फिर एक अजीब बात कही। सुनो बच्चों, आप सब ने 10 मिनट तक अपनी टॉफ़ी नहीं खानी। ये कहकर वो क्लासरूम से निकल गया। कुछ लम्हों के लिए क्लास में खामोशी छा गई। हर बच्चा अपने सामने पड़ी टॉफ़ी को बेताब नज़रों से देख रहा था और हर गुज़रते सेकंड के साथ उनके लिए ख़ुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और उस्ताद ने आकर क्लासरूम का जायज़ा लिया। पूरी क्लास में 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉफ़ियाँ जूं की तूं थी, जबकि बाकी तमाम बच्चे टॉफ़ी खाकर उनके रंग और जायके पर तबसरा कर रहे थे। उस्ताद ने चुपके से उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में नोट किए और पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद उस्ताद, जिसका नाम प्रोफेसर वाल्टर मशाल था, ने अपनी वही डायरी खोली और उन 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में तहकीक शुरू की। काफ़ी तकौट के बाद उनके बारे में मालूम हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और उनका शुमार कामयाब अफराद में होता है। प्रोफेसर वाल्टर ने अपनी क्लास के बाकी तालिबा का भी जायज़ा लिया। मालूम हुआ कि उनमें अक्सर लोग एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि कुछ अफराद ऐसी भी हैं उनको सख्त माशी और माशरती हालात का सामना था। इस तमाम तर काविश और तहकीक का नतीजा प्रोफेसर वाल्टर ने एक जुमले में निकाला और वो ये था कि जो इंसान 10 मिनट तक सब्र नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। इस रिसर्च को दुनिया भर में पज़िराई मिली और इसका नाम मार्शमेलो थ्योरी पड़ गया। दुनिया प्रोफेसर वाल्टर ने बच्चों को जो टॉफ़ी दी थी उसका नाम मार्शमेलो था, जो फोम की तरह नरम थी। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया के कामयाब तरीन अफराद में और बहुत सारी खूबियों के एक साथ एक खूबी सब्र की भी पाई जाती हैं, क्योंकि ये खूबी इंसान की कुदरती बर्दाश्त को बढ़ाती हैं, जिसकी बदौलत इंसान सख्त हालात में भी मायूस नहीं होता और यूं वो एक गैर मामूली शख्सियत बन जाता है। तारीख़ कामयाब तरीन शख्सियात की ज़िंदगियों पर अक्सर नज़र दौड़ाइए तो सरे फ़हरिस्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। उनकी ज़िंदगी के अक्सर वाक़यात ऐसे हैं जहां बज़ाहिर नुकसान नज़र आ रहा था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से उनको कबूल किया, सब्र से काम लिया और फिर अगले वक्तों में उसके बेहतरीन समारात निकले। इस मिसाल का एक वाक़या सुलह हुदैबिया का है, जिसमें कुफ़ार की तरफ से नाइंसाफ़ी पर मबनी गैर मुनासिब शराइत का मुतालबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माहदे को कबूल किया और फिर कुछ अरसे बाद दुनिया ने इस बसीरत का शानदार नतीजा फ़तह मक्का की सूरत में देखा। अपनी फितरत और आदात में सब्र शामिल करने वालों को हमेशा कामयाबी मिलती है। इस्लामी आदाब में भी अजलत और जल्दीबाजी से मना किया गया है। चुनांचे कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब इसके बरअक्स जिन अफराद में इस सफ़त की कमी होती है उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। नफ्सियात की रूह से बेसब्री का मतलब इंसान के अपने परेशान कुन जज्बात को दुरुस्त तरीके से समझ ना पाना है। जैसे जैसे इंसान को परेशान कुन जज्बात तंग करते हैं वो बेसब्रा होता जाता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात की बुनियादी वजह बेसब्री है। बलखुसूस पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। लोग ट्रैफिक सिग्नल पर 1 मिनट तक इंतज़ार नहीं कर सकते। जल्दी निकलने की कोशिश में वो तेज़ रफ्तारी इख्तियार करते हैं और इसी तेज़ रफ्तारी में वो अपना और दूसरों का जानी व माली नुकसान कर डालते हैं। ख़ानदानी मसाइल पर काम करने वाले इदारों की तहकीक में ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ
ازدواجی رشتوں میں اختلافات اور طلاق کی بڑی وجہ بھی صبری اور جلد بازی ہیں۔ حساس رشتوں میں صبر سے کام نہیں لیا جاتا، جلد بازی میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہیں۔ اس پر بعد میں خوب پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ دیگر خاندانی اور معاشرتی رشتے بھی اسی وجہ سے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبر سے کام لے کر امر ہو جانے والوں میں ایک نام سراط کا بھی ہے، جس کو فلسفے کی دنیا کا امام جانا جاتا ہے۔ اس نے ناموافق حالات اور قید و بند کی مشکلات کے باوجود صبر کا دام تامے رکھا۔ اپنے نظریات کے پاداش میں اس کو قید کیا گیا۔ جیل میں اس کے خیر خواہوں نے اسے نکالنا چاہا، مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر اس کو زہر کا پلا کر موت دے دی گئی۔ وہ بظاہر مر گیا، مگر اس کا نام اور اس کے افکار و نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ ایڈیسن، جس کی غیر معمولی ایجادات کی بدولت آج ساری دنیا اس کو جانتی ہے، وہ اتنا بڑا سیاستدان نہ ہوتا اگر اس کے والدہ نے اسکول سے آئے ہوئے خط کو پڑھ کر صبر سے کام نہ لیا ہوتا، جس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی ناقابل ہے اور ہمارا اسکول اس کو مزید نہیں پڑھا سکتا۔ نفسیاتی طور پر اس مشکل گھڑی میں انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی اور نہ اسکول کے خلاف کوئی شکایت کی، بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے بیٹے کو یقین دلایا کہ وہ ایک عظیم انسان بن سکتا ہے، اور پھر واقعی وہ نالائق بچہ ایک بڑا سیاستدان بن گیا۔ مارش میلو تھیوری کے تناظر میں اگر ہم ان تمام واقعات اور شخصیات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مشکل حالات کے باوجود بھی انہوں نے صبر سے کام لیا، جلد بازی نہیں کی اور نہ ہی سطحی فیصلے کیے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد اور مشن میں کامیاب ہو گئے اور آج دنیا ان کے ناموں کے گن گاتی ہے۔ معزز سامعین، یہ سٹوری تھی کامیابی کا راز صبر میں ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر کام میں صبر سے کام لینا چاہیے اور ہر فیصلے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کریں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکیں۔